हमारा माफ कर। हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन क्या करें साला, मजबूरी चीज ही ऐसी है। हमारे इस गुनाह को तू नजरअंदाज कर आणि विसरून जा सगळं। मैं हर हफ्ते तेरे मंदिर में आके। हाँ बस, भगवान रिश्वत नहीं लेते। अब पहले ये सोच कि इसका क्या करना है। मतलब क्या? तुम्हें पता है ये कौन से धर्म की है, कौन से जात की है? अरे छोड़ ना कुंदा, अपने को कौन सा उसका आधार कार्ड बनाना है। चल उठा। नहीं रे बाबा, मैंने तो सुना है रीति रिवाज से अगर अंतिम संस्कार ना हो तो आदमी भूत बन जाता है। अब क्या करें हम? मुझे तो सिर्फ इसका नाम ही पता है, जूली। जूली? अच्छा समझ गई मैं। इन लोगों के हाथ में ना ऐसे क्रॉस होता है, लकड़ी की पेटी होती है, पिक्चर में देखा था मैंने। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। जैन सर, एक सेंसिटिव केस आया हुआ है पालघर से। ये है हमारी मीडिया। हर स्टेटमेंट के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, प्रूफ देने की जरूरत नहीं। एक पेपर में एक लड़की की गुमशुदा होने की खबर है और दूसरे पेपर में उसी लड़की का मर्डर हो चुका है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये कहीं केस दर्ज नहीं हुआ है। लड़की का नाम अपर्णा है, लेकिन उसे लोग जूली के नाम से जानते हैं। मुझे इस केस को दबाने के लिए मुझ पर काफी सारा प्रेशर है। मानो सारी पार्टी के पॉलिटिशियन एक हुआ है। ये दोनों स्टेटमेंट्स काफी कॉन्ट्रास्ट हैं सर। एक पत्रकार है रघुवीर, वो चाहता है कि ये केस ओपन हो और कार्रवाई हो। सर एक बात समझ नहीं आ रही, इस केस को फाइल क्यों नहीं किया जा रहा और इसमें पॉलिटिशियंस क्यों घुस रहे हैं? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे और कानून के दायरे में रहकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। विजय, कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझसे बात करो। पिछले केस की इंक्वायरी अब तक चल रही है, सो प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखो। सर इस जूली के बारे में और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? रघुवीर है, रघुवीर पिछले गाड़ी में बैठा हुआ है। इस केस की सीक्रेसी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डोंट वरी सर, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। जब तक इस केस में हमें कोई सॉलिड लीड नहीं मिल जाती, इन्वेस्टिगेशन की किसी को भनक तक नहीं लगेगी। जय हिंद। जय हिंद। जूली कौन है? तुम जानते हो उसे? वो कहाँ है? बताना क्यों है? चलो मिलवाता हूँ। विजय सर के साथ काम करने का मतलब है ड्यूटी का कोई भरोसा ही नहीं होता। वैसे आपके रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, तब तक एडजस्ट कर लो, वरना हेड मास्टर आपकी अभी क्लास लगा देगा। क्या हुआ सुतार? नहीं कुछ नहीं सर, मैं बोल रहा था कि आजकल किलर भी कितने ईमानदार हो गए। वो मारने के बाद अंतिम संस्कार भी लड़की का धर्म देख के कर दे। खूनी की तरफदारी कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। रघुवीर, तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? पत्रकार मिस्टर इंडिया होते हैं सर, नॉर्मल लोगों को वो नजर नहीं आते, लेकिन होते हर जगह पे। कोई भी न्यूज़ हमारे पास चल के नहीं आने वाली। दौड़ना पड़ता है और टाइम आए तो उसे बेचना भी पड़ता है। काफी पेट का सवाल है सर। न्यूज़ वालों के पेट पैसे भी काफी बड़े होते हैं। जान का खतरा भी सर बहुत बड़ा होता है, और इस जूली के मामले में तो डबल खतरा था। बहुत टाइम से मैं इस पे वॉच रखा हुआ था। तुम्हारा वॉच था, पॉलिटिशियंस इस केस में इन्वॉल्व है, इस केस को दबाने का प्रेशर है। ये कौन है जूली? कोई फिल्म एक्ट्रेस थी? लड़की आम थी सर, लेकिन उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। आइए आइए पाटिल साहब, वेलकम। कैसा चला प्रवास? आप इंतजार क्या कर रही है? जाइए तैयारी कीजिए, साहब आ चुके हैं भाई। राह में कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
अरे तात्या, तेरे रहते हुए मुझे क्या तकलीफ हो गई? वैसे भी पालघर विधानसभा क्षेत्र में तेरे मर्जी के बिना तो एक पत्ता हिलता नहीं। पाटिल साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तेरी यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। सारी बातें यही करेंगे कि अंदर भी आएंगे गरीब के घर में। आइए 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 सर, आइए। वेलकम वेलकम। अरे बैठे। पाटिल साहब, ये हमारी होने वाली छोटी बहू अपर्णा। पडलं पाटलांच्या। हम इसे प्यार से जूली कहते हैं। तो हम भी जूली कह लेंगे प्यार से। वैसे तात्या, तेरी बड़ी बहू नहीं दिखाई दे रही? कालिंदी पेट से है ना, इसलिए नहीं आई। अब तो सब कुछ छोटी बहू को ही संभालना है। चल तात्या, इस बात पे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे सुनाइए। तेरे ऊपर लगाए हुए सारे चार्जेस वापस लेके तुझे टिकट देने का फैसला पार्टी कर चुकी है। क्या बात कह रहे, सच? अरे 100%। रघुवीर, हमने तात्या को क्लीन चिट दे दी, कल के अखबार में छाप दे। पर पाटिल साहब, आपने तो कहा था कोई बड़ी न्यूज़ है। अरे कल तेरे अकाउंट में छोटी की बजाय बड़ी अमाउंट आ जाएगी। अब होगी कि नहीं बड़ी न्यूज? अरे कमाल। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तात्या, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? अरे अपने बहू का शुक्रिया अदा कर। सब तो इसके वजह से ही हो रहा है। वो चेहरा मैं भूला नहीं सर। एक कहानी थी उस चेहरे के पीछे, और तभी से मैं उसका पीछा कर रहा था। कुछ दिनों तक तो वो मुझे तात्याराव के साथ दिखाई दी, फिर अचानक 15 दिन पहले जूली गायब हो गई। पर तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? सर, उस तरफ तात्याराव का फार्म हाउस है। उसके लड़के और कार्यकर्ता यहाँ पे आते रहते हैं पार्टी करने के लिए। 8 दिन पहले मैं खबर के पीछे यहाँ आया था और मुझे यहाँ जूली का पता चल गया। कैसे? सर, इस पूरे इलाके को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस धर्म का यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर इस कब्र और क्रॉस को देखा तो मुझे शक हुआ। जूली का गायब होना और क्रॉस, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। 15 दिन हो गए जूली को गायब हुए। 8 दिन पहले तुम्हें पता चला। डीसीपी साहब को आज कैसे खबर मिली? पॉलिटिक्स में मुर्दे सर जलाए नहीं, गाड़े जाते हैं, ताकि टाइम आने पे उन्हें निकाला जाए। ये न्यूज़ फैलाने के लिए मुझे दूसरी पार्टी ने पैसे दिए थे और न्यूज़ आज आप तक पहुंच गई। हाँ बस बस बस, रुक रुक सर, लाश 10 से 15 दिन पुरानी है, शिनाख्त करनी पड़ेगी। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। रघुवीर, इतनी मालूमात है तो कातिल का नाम भी पता ही होगा। सर, तात्याराव और उनकी फैमिली का हाथ होगा। जूली को मारने की उनके पास वजह थी सर। सर, लेकिन इतना बड़ा फार्म हाउस है, संभालने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना। उनसे जाके पूछते हैं ना हम लोग। कोई फायदा नहीं सर। मैंने पता किया, वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ काम करते थे, मधु और कुंदा। मैंने पता किया, वो लोग वहाँ पे नहीं है। शायद सर उन्हें वहाँ से भगा दिया होगा ताकि कोई सबूत ना छूटे। जैन सर। जैन, सर, मुझे तात्याराव और उसकी फैमिली से पूछताछ करनी है। बिना सबूत के उन पे कोई शक नहीं कर सकता। अरे वो रास्ते का कोई गुंडा मवाली नहीं है, इलेक्शन में खड़ा है इस बार। सर, ऐसे हाथ बांधकर तो मुझसे काम नहीं होगा। मुझे लीड मिली है सर। देखो विजय, घी भी खाना है तो चम्मच से खाओ, ताकि किसी को पता भी ना चले। अरे पार्टी पे बहुत सारे लोग नाखुश मिलेंगे, किसी एक को पकड़ो और इन्फॉर्मेशन निकालो। लेकिन सर, लड़की की पहचान होते ही वारंट लेने मैं खुद आऊंगा, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि इस जूली और उस तात्याराव की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। जैन सर। जैन, गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। तबीयत तो बढ़िया है। आज हम आपके लिए ये लाए, मुगले आजम मोहब्बत की दास्तान। आज हमारी अनारकली इस फिल्म को एंजॉय करेंगे और उनके साहिब आलम अब सीधे रात को आएंगे। सब ये देखिए क्या कह रही है। मुझे पढ़ाई नहीं करनी और स्कूल भी नहीं जाना। तो क्या आई की तरह बर्तन मांजेगी? हाँ, मैं बर्तन मांजूंगी। चित्रा, गलत बात बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम्हें पता है इस दुनिया में ना चॉकलेट का एक बहुत बड़ा महल है।
सच्ची? हाँ कहाँ है? मुझे भी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा और ढूंढने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझ जैसा पुलिस वाला बनना पड़ेगा। आई, आज से मैं भी पढ़ाई करूंगी। गुड। और इसी बात पे ये लो सावित्री, टेम्परेचर चेक करते रहना और दवाइयां टाइम पे देना। हाँ रश्मि बोलो। सर, तात्याराव के ऑपोजिशन में जितने भी लोग थे, मैंने उन सब की लिस्ट निकाली है। रश्मि, उस आदमी का पता लगाओ जिसने ये खबर मीडिया में छापने के लिए रघुवीर को पैसे दिए थे। उसे पकड़ो, काम आसान हो जाएगा। यस सर। शहर में और भी पोस्टर लगवाने। हाँ, और हाँ, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? नमिता जी। यस। रश्मि मुजुमदार, PSI क्राइम ब्रांच मुंबई। मैंने ही कॉल किया था आपको। आइए, कहिए। नमिता जी, आप जूली को कैसे जानती हैं? मैंने तो उसका नाम ही सुना था, लेकिन उस दिन जब मैं मोहन दादा के यहाँ गई थी ना, तब उसको पहली बार देखा था। दादा, क्या हुआ दादा? मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरा टिकट निकाल कर पार्टी उस सरोज को टिकट दे रही है, जबकि उसे आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। वही, वो 1 साल में सब समझ गई, लेकिन तुम इतने साल पार्टी में रहकर नहीं समझ पाई। तात्याराव और सरोज ने जो मुझे गिफ्ट दिया है ना, वो शायद ही तुम दे पाती। मतलब? एक बार जूली से मिलो, सब समझ जाओगे। और अगर फिर भी नहीं समझे ना, तो जिंदगी में पैर ही छूते रहना हमारे। बगल में बैठ के सत्ता चलाने का सपना देखना बंद करो। सर, जूली की पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ उसकी माँ है, पर उन्होंने भी उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं कराई। हो सकता है कि जूली की माँ भी तात्याराव के साथ इस खेल में शामिल हो। पक्का है सर। यहाँ पे ना लोगों की जिंदगी गुजर जाती है एक टिकट के लिए, और वहाँ पे जूली की माँ को 1 साल में टिकट मिल गया। दाल में काला नहीं सर, पूरी दाल ही काली है। सुधार, तुम एक काम करो, तात्याराव के घर पे नजर रखो, जो भी लीड मिले मुझे खबर करना। यस सर। रश्मि, जूली की फ्रेंड बनकर उसकी माँ सरोज से मिलो। ये दोनों कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। यस सर। दादा, ये सरोज जी कहाँ रहती है? सरोज जी पता नहीं। मैम, ये सरोज जी का घर कहाँ है? यही है। ये? हाँ। थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम कौन? आंटी, मैं इशिका, जूली की क्लास में पढ़ती हूँ। काफी दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रही। कहाँ है जूली? अंदर आ जाओ। क्या बाबू, कैसा है? आप कौन? आपको पहचाना नहीं? इसे पहचानता है? गुलाबी नोट है, मदद कर दे, जिंदगी गुलाबी बना दूंगा। बेटा, जूली अब हमारे बीच नहीं रही। कब? आंटी, ये सब कैसे हुआ? उस रात जूली पार्टी कर देर से घर आई। जूली अक्सर पार्टी जाया करती थी, बट उस रात उसको अचानक से उल्टियां स्टार्ट हो गई और मैं बहुत डर गई और उसे तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया। बट उसकी ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले जूली। क्या आंटी? डॉक्टर ने कहा उसकी मौत फूड पॉइजन की वजह से हुई।
वैसे आंटी, आपने उसे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया था? ठीक है सर, नहीं ये नंबर नहीं। हाँ, मधु और कुंदा के फोन मिले और दोनों नंबर रेंज में है। नंबर लगाओ, स्पीकर। हेलो। अरे मधु, कैसा है रे? किधर है यार? वो तो एक आदमी चाहिए था काम के लिए। अभी तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ, कलकत्ता। कलकत्ता? अबे तेरा गांव तो औरंगाबाद है ना? अरे बाबू, जहाँ पैसा मिलेगा वही अपना गांव, वही अपने रिश्तेदार। इधर कभी आ रहा है तू? जल्दी आ जा। क्या है ना, अपना सेठ बहुत अमीर है। तेरा सेठ जितना दे रहा है ना, उससे 10,000 ज्यादा देगा मेरा सेठ। अरे एक बार अपने सेठ से मिल लेता हूँ, फिर तेरे को फोन करता हूँ। बाबू फोन करा? हाँ। इसके लोकेशन पे नजर रखो। यस सर। जूली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? हाँ, आ गई। मत ध्यान। हाँ, दे तो सॉरी। इस लड़की की मौत जहर पीने से हुई है। जूली 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। केस सॉल्व हो गया ना सर? कैसे? अरे सर, उसकी शादी तो नहीं हुई थी। शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका होने वाला पति कौन है वो? शांतनु बोला रहेगा मैं नहीं करेगा शादी, तो जूली ने पुलिस की धमकी दी, शांतनु ने मार दिया उसको। इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली का लड़का डरा धमका के अबॉर्शन नहीं करा सकता क्या? इसके लिए उसे मारने की क्या जरूरत है? बात इतनी सीधी नहीं है सुतार, बात कुछ और है। हाँ रश्मि, बोलो। सर, एक शॉकिंग न्यूज है। जूली की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी। क्या? यस सर। उसकी माँ ने जिस अस्पताल का नाम बताया था, मैं वहाँ गई थी, सारे रिपोर्ट्स देखे। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने शमशान जाके कंफर्म किया। 15 दिन पहले, मतलब 4 फेब को जलाया गया था। जूली को अगर शमशान में जलाया गया तो उसकी लाश फार्म हाउस के पास कैसे मिली? सर, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सुतार सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें गुमराह करने के लिए रघुवीर मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है? हो सकता है सर। ये न्यूज वाले किसी के सगे होते ही नहीं है सर। इसी वक्त जाओ और शांतनु और सरोज को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आओ। शांतनु के डीएनए सैंपल से पता चल जाएगा कि जूली के बच्चे का बाप कौन है, और सरोज का सैंपल ये बताएगा कि ये जूली है या नहीं। सर, लेकिन डीसीपी साहब ने मना किया है डायरेक्ट एक्शन लेने से। आप फिर से सस्पेंड हो जाओगे सर। सुतार, मेरे सस्पेंशन की चिंता मत करो, केस पे ध्यान दो। बाबू कब मिलने वाला है? क्या दारू है, इंग्लिश दारू। देख, तू ना डर मत। कैसा है ना, इधर की बात इधर ही रहेगी। तेरा नाम नहीं आएगा किधर। तेरे को जो कुछ भी पता है ना, सब बोल दे। पैसा ले, निकल जा। लेकिन है सीधा हिसाब है। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। जो भी पता है ना, बक दे, नहीं तो सारे चार्ज तेरे ऊपर डाल के तुझे अंदर कर दूंगा। और तुझे अच्छे से पता है कि तेरा मालिक भी तुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा, समझा? बता दो सर। अरे क्या हुआ यार? मैं बस 5 दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। प्लीज अब मुंबई मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात का डर? मैं कुछ समझा नहीं। जब भी आप यहाँ नहीं होते हो ना, तब यहाँ पार्टीज होती। मुझे अनजान लोगों के साथ सोना पड़ता है। क्या? वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। ये सब कौन करवाता है तुमसे? मत मारो। नरेंद्र, बेटा ताते रहो, ब्याज भी नहीं छोड़ता, सीधा मुद्दल लेके भाग गए। माफ करो साहब। भूल जाता आदमी, याद रहना चाहिए ना तेरे को, है कि नहीं?
नहीं, मत मत। कब जा रहा भाई बेटा? कल सुबह। जल्दी वापस आना। शांतनु प्लीज अब मुझे भी अपने साथ लेके चलिए ना, प्लीज शांतनु। क्या हुआ ताई? कुछ नहीं, तुम गाड़ी चलाओ। आपको कभी भी अगर मदद की जरूरत लगे ना, तो बेझिझक मेरे को बोल दे, ये भाई अभी जिंदा है। जूली आ गई तू बेटा, चल कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। जूली, जूली क्या हो गया तुझे? शांत हो जा जूली, शांत हो जा। बड़े घर की बहू बनूंगी तो खुश रहूंगी, यही कहा था ना। उसी बड़े घर के लोग ना तेरी बेटी से धंधा कराते आई। तू ही बता, कौन ऐसे काम कराता है अपनी बहू से? हाँ बोलना ही। भाई तू कुछ बोल क्यों नहीं रही आई? हाँ क्या तेरे लिए वो ZP के इलेक्शन का टिकट तेरी बेटी से बढ़कर है? हाँ भाई बोल ना। क्या बोलूं मैं? हमें बोलने का कोई भी हक नहीं है जूली। जिस दौर से तू गुजर चुकी है ना, उसी दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। इन मर्दों की दुनिया में ना कोई भी औरत मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब सब कुछ जानती रही तूने मुझे इस नर्क में ढकेला है? हाँ तूने ढकेला है मुझे इस नर्क में। अगर काय में छड़ते भी तुला क्या करती मैं? मेरे भी तो कुछ ख्वाब है, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने सब कुछ किया। तूने ना आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाटे का सौदा किया है। तूने इस टिकट के बदले ना अपनी बेटी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जूली काकी तातेरा ने बुलाया आपको? ए पोरी, कान उघडून ऐकायचं। बड़े घरों में बड़े राज होते, समझ गई? गप्प बसायचं। तू अकेली नहीं है, मैं और कालिंदी ये सब सह चुके हैं। तेरी शादी नहीं हुई मगर फिर भी बहू है तू इस घर की। और वैसे भी गलत सोचेगी तो गलत ही लगेगा। तो ये सब ये सोच कर कि तू अपने घर के लिए कर रही है। सही कहा इसने। मैं रोज रोज तुझे थोड़ी खाट पे लेटाऊंगी। हाँ अरे वो तो तात्या राव की पार्टी को जब भी जरूरत पड़ेगी ना, तभी तुझे ये सब करना है। हाँ ए कालिंदी, जा ले जा इसे। अच्छा चलो अच्छा, ये देख ये देख ये देख, हे बघ, हा माझा सगळ्यात आवडता दागिना बघ। इतना कुछ है यहाँ, तुझे क्या चाहिए? और वहीनी, क्या आप खुश हो? पता नहीं, ये सवाल कभी किया नहीं खुद को। तुम्हें पता है नर्क क्या होता है? एक माँ को उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है ये पता ना होना। शादी के वक्त सोचा बड़ा मकान, बड़े लोग, दिल भी बड़ा होगा, लेकिन असली नर्क क्या होता है वो यहाँ आके जाना।
मेरे माँ बाबा 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, यही सोचकर चुप हूँ। तू भाग जा यहाँ से। ये सब तू लेकर जा। सोने का पिंजरा है ये, लेकिन यहाँ दम घुटता है। तू चली जा और फिर कभी लौट कर मत आना। हाँ, ये ले। नहीं, वो मार देंगे आपको। तो अब कौन सी जिंदा हूँ? संभाल खुद को, और तू मान या ना मान, तुझे ये सब करना ही पड़ेगा। कालिंदी, तू बाहर जा, मैं समझाता हूँ उसे। और सुनो, दरवाजा बंद कर लेना। क्या हुआ? जा, दरवाजा बंद कर ले। अरे जाना। चल। अरे आओ तो सही। क्या तात्या है चारों में, अकेले अकेले मेरे बिना? अरे आपके सिवा कुछ हो सकता है यहाँ पे नरेंद्र गुनावाट। नरेंद्र, न्यूज लगा टीवी पे। पालघर से तात्या राव को टिकट दे दिया गया है। पार्टी ने उन पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट भी उन्हें बरी कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। जाओ कालिंदी, मिठाई लेके आओ। मिठाई खाओ, ये गेम खेलो। जी, मैं एक और गेम खेल के आता हूँ। सर, सुना था असुर होते हैं, आज यकीन भी हो गया। कैसी फैमिली है ना सर, पैसा और औरत किसी का भी दिमाग बंद कर देते हैं। जहाँ कोई पैतरा काम नहीं आता वहाँ ये पैतरा फिट हो जाता है। सर, पर आश्चर्य की बात यह है कि इन सब में घर की औरतें भी शामिल हैं। कलयुग है रश्मि, औरत ही औरत की दुश्मन है। सर, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर जूली सब कुछ चुपचाप सह रही थी तो उसको मारा क्यों? ये भी तो हो सकता है कि जूली मरी ना हो। क्या? देखो, सरोज की अगर माने तो जूली की मौत बीमार पड़ने की वजह से हुई और उसे शमशान में जलाया गया। वहीं अगर रघुवीर की माने तो फार्म हाउस के पास से हमें जो लाश मिली वो जूली की है। इन दोनों कहानियों के बीच सच कहीं गोते खा रहा है। सर, फिर वो कुंदा और मधु को सामने खड़ा कर देते और इन लोगों को बुला देते पुलिस स्टेशन में। है कहाँ वो दोनों? सर, उनके मोबाइल अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। कोलकाता के आगे मुर्शिदाबाद करके गांव है, उसी तरफ जा रहे हैं। कहीं ये दोनों बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर रहे? बांग्लादेश? यस। वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और इन दोनों को ट्रेन स्टेशन से उठाओ। और सर, वो डीएनए का क्या करें? सुतार सर, ये शांतनु पब जाता है ना? हाँ सर, पब जाता है, नाचता है, बेवड़ा एक नंबर का सर। पब में झगड़े भी होते हैं? हाँ सर, पब में झगड़े होते हैं, पब के बाहर झगड़े होते हैं, खून भी निकलता है। और सर, डीएनए के लिए सरोज का एक बाल ही काफी है। अंधा है क्या तू? अरे तू अंधा है क्या? धक्का काय को मारा? हाँ? बेवड़े सांप की तरह चल रहा और मेरे को बोल रहा है धक्का काय को मारा। चल निकल यहाँ से, तो इधर ही गाड़ देगा तेरे को। गाड़ने की बात करता है? औकात क्या है तेरी? औकात क्या है तेरी? हाँ? औकात निकाल रहा मेरी, तू तुझे दिखने की मेरी औकात। ये तू छोड़ मेरे को। तेरे को देख लूंगा मैं। चल भाग, भाग इधर से, भाग। अच्छा हो गया, खतरा टल गया। अगर सरोज दीदी को कुछ हो जाता ना तो हमारे मोहल्ले का विकास तो ठप ही हो जाता। कितना किया है दीदी ने मोहल्ले के लिए।
बेटी की मौत का सदमा लगा होगा। लेकिन वो सगी बेटी कहाँ थी? 15 साल पहले जूली को सरोज जी ने तो गोद लिया था। अभी तो उसे 25 दिन हो गए मर के। मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कल मुझे सरोज जी मिली थी, बोल रही थी कि उसे फंसाया गया है। फंसाया? हाँ, मतलब जूली का डीएनए सैंपल अब सरोज से मैच करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, तुम वापस आ जाओ। वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट कब तक आएगी? कुछ पूछा मैंने? सर वो मैं अभी भेजने ही वाला हूँ सर। पंडित जी से मिलकर मुहूर्त निकलवाने वाले हो। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर 24 20 लेकिन सर 18 जाता हूँ सर, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। सर को गुस्सा कहाँ से आता है पता नहीं। हाँ सावित्री कितनी बार कहा है कि कैप्सूल खाना खाने के पहले और लाल गोली खाना खाने के बाद याद नहीं रहता तो लिख लिया करो। आ गई रिपोर्ट? सर वो बंगाल पुलिस से फोन आया था, वो मधु और कुंदा को कस्टडी में रखा है उन्होंने। हाँ तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनकी, बुलवाओ उनको। हाँ सर बुलाता हूँ। फोन लगाओ अभी। हाँ सर। साहब कल चित्रा की स्कूल फीस भरनी है तो 2000 रुपए चाहिए थे। साहब हाँ अब कितना करते हैं हमारे लिए? सावित्री ये कर्ज है, एहसान नहीं। जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाएगी लौटा देना। जी साहब। आज का न्यूज़पेपर लो। अभी लाती। क्या हुआ? अरे टेंशन में नहीं हूं, बस एक केस का टेंशन है। लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। अरे हाथ बंधे हैं वरना। अच्छा ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगा, शांत रहूंगा। ज्योति आंटी तो कुछ बोलती भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलता है वो क्या बोल रही है? जो बिना कहे समझ जाते हैं ना, उसे प्यार कहते हैं। अभी मैंने कुछ मन में कहा, वो आपको समझा? मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? तुमने मन में अगर स्कूल नहीं जाने की विश की है, स्कूल तो जाना पड़ेगा। चल पढ़ाई करनी है। नरेंद्र। हाँ बाबा। तू एक काम कर, बहू को लेके उसके मायके चला जा। ठीक है बाबा। ये रघुवीर पागल हो गया, न जाने क्या क्या छाप रहा। बाबा लगता है मोहन दादा से बात करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर सबूत नहीं होता बेटा। आज सुर्खियों में, कल रद्दी में। ठीक है बाबा। ये क्या है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है सर। मतलब ये कि आपने तात्या राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन देखेगा मेरा? एक्शन देखेगा तू? मेरे से होशियारी मत करना, समझा? मरने वाली लड़की जूली है, इस बात का सबूत है तेरे पास? मर्डर तात्या राव ने किया, इस बात का सबूत है तेरे पास? बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं करते, समझा? सबूत चाहिए? ठीक है, मैं देता हूं आपको सबूत। नमिता गड़े के पास एक वीडियो है। इसने कहा और आपने इसकी बात मान ली? पत्रकार है ये, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना आदत है इनकी। लेकिन आपने तो कहा था कि मैंने कहा था जूली गायब हुए हैं, लेकिन वो जिंदा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ऑफिसर, मुझे जूली का पता लगाना था, इसलिए मैंने इसे पैसे देकर जूली की बात को छापने को कहा। ये प्रूफ मांगने लगा। मैंने कहा मेरे पास वीडियो है। इसका मतलब आपने झूठ बोला? सच जानने के लिए। इसने कहा कि आपको लड़की की लाश मिली, तो मैंने कहा छाप दो न्यूज़। इसने छाप दी। सर नमिता अब अपनी बातों से मुकर रही है। मुझे लगता है शायद तात्या राव ने उसे धमकाया होगा। तुम्हारे शायद से दुनिया नहीं चलती है। बेकार की कहानियां बनाना बंद करो। सर आप सरोज के ड्राइवर पिंटिया से पूछिए, वो सब कुछ जानता है सर। वो आपको बता देगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चल। जूली को नमिता के पास तू लेकर गया था?
देख सब सच सच बता दे, नहीं तो साहब ना कैरम पे पटक पटक के मारेंगे तेरे को। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। बोल। ताई मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरी ही गलती है। मुझे शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। बहन में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। अगर सरकार गिरानी है तो अपोजिट पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए। मतलब ये कि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो खुद के फायदे के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। देखो जू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। कल ताताराव ने तुम्हें अपना स्टेटमेंट बदलने पर मजबूर किया, तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। पिंट्या, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। मेरा नाम अपर्णा है, उर्फ जूली। हम किसी पे भरोसा नहीं रख सकते, हमें स्टेप नहीं रखनी होगी। मतलब ये, जो कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा ना, उसका वीडियो निकाल कर हम उसे भी नंगा करेंगे। जूली भी पूरी तैयारी के साथ थी, लेकिन उससे पहले गायब हो गई। तो पुलिस के पास काहे को नहीं आया रे? सर वो नमिता गाड़े ने मेरे को पैसा दिया था वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताने का। सही वक्त आने पे उसको उस वीडियो का इस्तेमाल करना था। ऐसा आदमी है रे तू? ताई बोलता था ना उसको, पैसे के लिए ईमान बेच दिया। अरे घर बिक जाए इससे अच्छा ईमान बिक जाए सर। या हर कोई खुद के लिए दूसरे को बेचता है, और इस सब में ना सबसे ज्यादा जो बिकी है ना वो जूली थी, जान से भी और इज्जत से भी। हेलो सर, वो मधु और कुंदा आ गए हैं। वहाँ की लोकल पुलिस ने अभी उन्हें हमें हैंडओवर किया है। ठीक है, आ रहा हूं। हमने कुछ नहीं किया सर। तुमने एक लड़की का मर्डर किया और उसे दफनाकर क्राइम छुपाने की कोशिश की। अब फटाफट अपना गुनाह कबूल करो। सर हम गरीब लोग हैं, उस बेचारी लड़की से भला हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? हमें तो उसे सिर्फ जिंदा रखने की ऑर्डर। तो फिर वो मरी कैसे? ऑर्डर किसने दिए थे? सर इसी कुर्सी पे उस लड़की को इस रस्सी से बांध के रखा हुआ था। हम जब खाना लेकर आए ना तो लड़की मर चुकी थी। हमने नरेंद्र सर को तुरंत फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सर हम बहुत डर गए थे। फिर हमने उस लड़की की बॉडी को फार्म हाउस के बाहर दफना दिया। रश्मि। जी सर। इस जगह फिंगरप्रिंट्स मिलने के कितने चांसेस हैं? मिल सकते हैं सर। नरेंद्र के फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। लेकिन नरेंद्र जी यहाँ दोबारा आए ही नहीं। तुमने खून होते हुए देखा? नहीं सर। तुम्हें कैसे पता नरेंद्र यहाँ दोबारा नहीं आया? फोन उसने नहीं किया? बराबर बोल रहे साहब। तू क्यों बीच में अपनी शनपति कर रहे? चुप बैठना। सुना है? कभी कभी बीबी की बात भी सुन लिया करो, समझा ना? इस जगह को ठीक से इन्वेस्टिगेट करो। उसे जहर देके मारा गया है। यस सर। हाँ सावित्री। हेलो साहब, ज्योति दीदी को बहुत पसीना आ रहा है। उनका बुखार उतर रहा होगा इसलिए पसीना आ रहा है। एक काम करो, उनके बिस्तर के बगल में हरे रंग की एक गोली पड़ी, वो दे दो। अच्छा साहब, ये बॉटल मिली है। ये भी है। इसी से लड़की को जहर दिया गया होगा। इसे भी लैब में भेजो। जी सर। सर आप गलत जगह निशाना लगा रहे हो। मैंने जूली को नहीं मारा है। तो फिर तुम उसे वहां लेकर क्यों गए थे? बाबा, जूली पेट से। कालिंदी भी पेट से है। हमारे सारे काम जूली को ही करने पड़ेंगे।
एक काम करना बेटा, इसका अबॉर्शन करवा दे। खबरदार, खबरदार अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम सबकी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा तेरे पे। मेरे पेट में इस घटिया नरेंद्र का बच्चा है, ये जानने के बाद भी नहीं। हाँ, मैं पुलिस को गवाही दे दूंगी कि इस घटिया ने मेरा रेप किया था। मैं पुलिस को गवाही दूंगी कि मुझसे शादी का वादा करके किसी के साथ भी पार्टी में सोने कर मजबूर किया तुम सबने। बता ही डाल पुलिस को। दूर दूर से बता दे बेटा, बता दे। क्या क्या बताएगी? किसको बताएगी? बाबा, इसे पीटने से कुछ नहीं होगा। इस बच्चे के दम पे फुदक रही ना ये, इसका अबॉर्शन मैं करवा देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कल तुम्हारा अबॉर्शन यही होगा, और ज्यादा नखरे किए ना तो जान से मार दूंगा। मधु, इस लड़की पर नजर रखना, इसे जो चाहिए वो देना, बस उसको भागने मत देना। ठीक है साहब। सर, पाइप पे और जहर के डब्बे पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स के निशान नरेंद्र के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अरे सर, मैंने आपको कहा था कि मैंने जूली को नहीं मारा है तो नहीं मारा है, लेकिन आप तो यकीन करते नहीं हो। मैं सुबह जब डॉक्टर को लेके आया तब तक ये हमारे जो नौकर है कुंदा और मधु, उन्होंने जूली को दफना दिया था। अब ये गधे और गड़बड़ ना करे इसलिए मैं उनको पैसे दिए और उनको भेज दिया मेरे दोस्त के घर काम के लिए। हाँ, बाबा को पता था कि इसकी इंक्वायरी होगी, तो उन्होंने वो जूली की माँ सरोज से मिलके उसके मरने की एक कहानी बनाई। अब हम चलते हैं। अगर जूली का मर्डर नरेंद्र ने नहीं किया तो फिर किसने किया? शायद वो जिसे पता था कि जूली यहाँ है। हो सकता है उस रात नरेंद्र का कोई पीछा कर रहा हो सकता है। एक काम करो, उस रात उस एरिया में जितने भी फोन एक्टिव थे सबको चेक करो। यस सर। जूली को मारने की वजह सबके पास है। नमिता, सरोज, मोहन दादा, तात्या राव। हाँ, इसमें से ही कोई है सर। मुझे तो वो शंतनु पे शक होता है, बहुत कमीना है वो सर। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सरोज का टिकट काट कर तात्या राव ने नमिता को टिकट दे दिया। मुझे लगता है सर नमिता ने जूली के वीडियो का फायदा उठाया होगा, तात्या राव को ब्लैकमेल किया और टिकट ले लिया। और ऐसा है तो सर खून भी नमिता ने किया है ताकि तात्या राव फंस जाए। सर का ट्विस्ट डालना है बघितलं? लेखक हो यार तुम, लेखक। सुतार सर एक काम करिए, नमिता को अरेस्ट कर लीजिए। वाह, बिना सबूत किसी को अरेस्ट किया ना तो डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी बैठेगी हलकट। तो फिर सर आप तात्या राव को अरेस्ट कर लो। ये एक नंबर है जो उस रात उस वक्त एक्टिव था। मैं आता हूँ। रुक जाओ। फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। चाय रख। हाँ? चाय रख। चाय सर? सच बता वरना हर एक सेकंड में 3 थप्पड़ खाएगा। बता दो सर, बता दो। सर नमिता ने मुझे जूली के पीछे भेजा था। जूली का पता तो चल गया था, लेकिन सर कोई कहानी नहीं बन रही थी। जूली का जिंदा होना कोई कहानी नहीं थी सर। हाँ, अगर जूली मर जाती तो इलेक्शन की टिकट के लिए अफरा तफरी मचती, तो सब बड़ी न्यूज बनती सर। वो तो सर मैंने नरेंद्र को वो जूली को लाते हुए देखा था। मुझे एक बड़ी न्यूज चाहिए थी सर, इसलिए जब नरेंद्र वहां से चला गया तो मुझे क्या नजर आया सर, मेरा चीकू का भाग है, उसमें जो कीड़े होते हैं उसको मारने की दवाई मैं अपने साथ लाया था। मुझे लगा सर ये
बड़ी न्यूज़ बनेगी, लेकिन नहीं मालूम था कि मधु और कुंदन की बॉडी को दफना देंगे सर। एक न्यूज के लिए तूने एक निर्दोष की जान ले ली। सुतार, घेऊन जायला चले, चल चल। विजय अंकल, आपको कभी छुट्टी नहीं होती? नहीं। मेरी आई को भी नहीं होती। मतलब मेरी आई भी पुलिस हो गई ना? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे अपनी बीवी की निगरानी की ड्यूटी दी है। यस, मतलब मैं भी पुलिस हो गई ना? पुलिस की बेटी पुलिस। नहीं, पुलिस बनना इतना आसान नहीं है। पुलिस बनने के लिए काबिलियत चाहिए, समझे? तुम्हारी ज्योति आंटी भी कहती है कुछ पाना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा ना? आज मैंने डिसाइड किया है कि आज सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताने वाला हूँ। पक्का? बिल्कुल पक्का। फिर से शुरू हो गए। दोनों आपस में क्या बातें करते हैं कुछ पता भी नहीं चलता।